बुखारी साहब, आपने सेनेट से भी बाइकआउट कर दिया, कौमी असम्बली में कुछ ज़्यादा शोर शराबा हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपने बाइकआउट कर दिया। तो ये बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने बाइकआउट क्यों किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या दीगर अपोजिशन जमातों ने, मौलाना की जमात तो वहीं बैठी हुई, उन्होंने मुखालिफत में वोट डाला, सेनेट में आपका एक भी मुखालिफत में वोट नहीं डाला गया। तो ये क्या आपकी पॉलिसी है? ऐसे करके तो आपने मैदान खाली छोड़ दिया। और तहरीक की जो आप बात कर रहे थे, ऐवान ना चलने देने की बात कर रहे थे, तो सेनेट से भी मंजूर हो गई ये तरमीम और कौमी असम्बली से भी हो गई, अभी तक तहरीक आपकी शुरू नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यार, ये दो चीजें आप डिफरेंटली आपने क्वेश्चन किया, मैं डिफरेंटली एड्रेस कर देता हूँ। बात यह है कि असेंबली से हमने बाइकआउट किया क्योंकि हम समझते नहीं कि ये जायज असेंबली बैठी हुई है। जो हुकूमत बैठी हुई है वो तो चोरी की सीटों पर बैठी हुई है। उनके पास कौन सा राइट है, कौन सा उनके पास इस्तेहकाक है कि वो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करें। सारे अपनी सीटों से हारे हुए बैठे हुए हैं, अक्सरियत है नहीं। वो एक काजी नाजायज ईसा साहब बैठे हुए थे, वो इनको दे गए सीट्स भी। उसके बाद जो उनकी बाकियात थी उन्होंने इनको जो है रिव्यू करके जो है इनकी अक्सरियत पूरी करके दी। अदरवाइज तो ये तो थर्ड तो छोड़ दें, इनके पास तो 17 सीटें थी, अपनी सीट्स के अलावा तो कुछ था ही नहीं इनके पास 17 सीटों के अलावा। सो ऐसी हुकूमत को आप कह सकते हैं लीगलाइज, मैं नहीं कह सकता हूँ लीगलाइज, क्योंकि एक 380 पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई है और जिन जजेस के पास पेंडिंग पड़ी हुई थी उनकी वजह से ये बुखारी साहब 234 वोट पड़े आज इस तरमीम के हक में, 2/3 से ज्यादा वोट 234 वोट पड़े हैं और आप कह रहे हैं नाजायज ये पार्लियामेंट है, नाजायज जी। आप कह दें 343 डाल दें, 336 की 36 डाल दें, क्योंकि कहते हैं ना चोरों के कपड़े डंगा ने घस। ठीक है ना, कौन सा अपना माल है, पराया माल जपा हुआ है, जो मर्जी कर दे। दिस इज वेरी सिंपल सिचुएशन, दिस इज कोई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है। ये तो मैथ्स है सीधी सीधी कि आप देख ले 380 पिटीशंस पेंडिंग थी। जिन 5 जजेस ने खत लिखे हुए थे उन्हीं जजेस के खिलाफ ये चीजें आई, वही फैसला कर रहे थे ना। सबसे पहले इस्लामाबाद के जज था जिसने कहा था कि मैं 3 दिन में पिटीशन डिसाइड कर रहा हूं, और उसके बाद से लेके आज तक सारे मामला चलते चलते यहां तक पहुंच चुके। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हुआ। अल्टीमेटली नुकसान आपका हुआ, आपके क्रू का हुआ, आपके प्रोड्यूसर का हुआ, आपके ड्राइवर का हुआ, आम फैम इंसान का हुआ, जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया। 26वीं अमेंडमेंट, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को फायदा 0। 27वीं अमेंडमेंट, एक मुझे 59 शिकों में दशक बता दें जो पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस कर रही हूं, नहीं। सो नुकसान क्या हुआ? उस 8वीं तरमीम की वजह से पाकिस्तान 50 साल पीछे गया। 6 असेंबलियां टूटी, 6 दफा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की गई, पथराव किया गया, कुर्सियां मारी गई, जजेस को ऊपर नीचे किया गया, सीनियरिटी चेंज की गई, एक की जगह दूसरे की जगह तीसरे को लाया गया। दैट्स समथिंग इज हैपनिंग हियर। तो अब तो बात यह है कि आपकी अदलिया भी इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर भी चली गई है। एक जज साहब थे आपके, यानी कि बुखारी साहब आपके कहने का मकसद ये है कि आम आवाम के लिए जो है वो इस 27वीं तरमीम में कुछ भी नहीं है। तो शेर अब्दुल मरवत साहब आपका क्या कमेंट है इस पर? ठीक है, मैं बुखारी साहब आता हूँ आपकी जानिब, मेरी बात पूरी बिल्कुल बिल्कुल इस पे बात करते हैं। भाइयों को पूरा टाइम दिया, अब मुझे भी जरा सुन लें तसल्ली के साथ। बात यह कि 26वीं अमेंडमेंट जब आई, 26वीं अमेंडमेंट आने के टाइम पौने 27 लाख केसेस थे लोअर कोर्ट में, और ये आर्गूमेंट्स कोर्ट किया जाता था गवर्नमेंट के पावर कॉरिडोर से। जितने लोग इनके हमारे साथ बैठते थे वो कहते थे कि जी ये अवाम के लिए बहुत ज्यादा बर्डन है। आज 27 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, 1 साल का टाइम गुजर गया। पौने 4 लाख के करीब केसेस थे हाई कोर्ट के अंदर, आज 4.25 लाख हो चुके हैं। 56,000 केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में, आज 70,000 हो चुके हैं। भाई कौन सा फायदा? फायदा किसको हुआ? अपनी मर्जी के जज अपॉइंट किए गए। फायदा किसको हुआ? जो लोग आपका कहना नहीं मानते थे, हुक्म अदूली नहीं करते थे, और जो लोग आपके जो है हक पे फैसला करते थे, आपने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो हमारे खिलाफ फैसला करते तो मैं हम उठा के बन्नू फेंक देंगे। दिस इज समथिंग स्पेशल, दिस इज द स्पेशलिटी। देखें, दिस इज अ सोशल पैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड बिटवीन द स्टेट भी वो जो आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। आपने सब तहस नहस करके रख दिया। अब मुझे यह बताएं, 26वीं अमेंडमेंट ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन चल रही है और उसको बिठा दिया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स ने, बिठा के आपने उन्हीं लोगों के खिलाफ उन्हीं लोगों से सुनवाई की। ना आपको दुनिया में कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिलेगी, ना आपको दीन में कभी ऐसी प्रेसिडेंट मिलेगी, दीन इस्लाम में भी, कि आप खुद ही करें, आप खुद ही फैसला करें, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट करें। बुखारी साहब बड़े आपने वैलिड पॉइंट लाए हैं, इनके जवाब भी हम लेते हैं, हम पूछेंगे अली गौहर बलोच साहब से। दोबारा आपकी जानिब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं क्वेश्चन तो सुन लें यार, ठीक है, फिर ले लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं जी, कोई एक चीज भी पूछ लेते हैं इनसे कि कोई आवाम के लिए कोई एक चीज तरमीम में है या 26वीं तरमीम में थी या नहीं थी। आपके पॉइंट्स पे बात करते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, ठीक है, ठीक है,
ठीक है अली भाई, अगर कंप्लीट कर लें आप। देखिए, मैंने तो यही बात की है कि मुझे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से बता दें, क्या खुद ही आप काजी भी हैं, खुद ही आप मदई भी हैं, खुद ही आप इन्वेस्टिगेशन भी हैं? कभी इस कॉन्सेप्ट को भी कभी सुना आपने दीन इस्लाम में? यार हमारा तो जो खलीफा वक्त होता है वो भी काजी के सामने पेश होता है। अब आप जिनको काजी बना के बैठेंगे, जस्टिस हो गए, उनको आप वोटें दे के अपॉइंट करेंगे। दिस इज समथिंग स्पेशलिटी इन 26th and 27th अमेंडमेंट। बिल्कुल ठीक। वो जो आपका सवाल था जिसमें आपने कहा था कोई अवाम के लिए एक शिक भी है या नहीं है, तो वो कहते हैं 59 की 59 शिकें अवाम के लिए हैं। क्या जवाब है आपका? सबसे पहले तो मुझे शेर के जवाब में शेर ही बोलना पड़ गया। कामयाबी हासिल बात की यह है है कि तो उसको अगर आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है तो इनको तकलीफ क्या है? देखें, बात यह है कि मैंने एक सवाल किया था बड़े अदब एहतराम से, और बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब ने उसको और एलोबोरेट कर दिया। शेर अफजल मरवत साहब ने और एलोबोरेट कर दिया। सर अब सुन लेना, स्टडी से सुना है मैंने, पूरी तकरीर सुनी है अली गौर भाई आपकी जी। आप प्लीज अली गौर साहब आपकी जाने बातें दोबारा। अब बात यह है कि अब बात यह है भाई कि मैंने एक सवाल किया बड़ा सादा सा मासूमाना सा कि 59 अमेंडमेंट में एक मुझे 25 करोड़ अवाम में से 1% की बात बता दें, चलें। जवाब क्या आया? 0। 59 की 59 उन पे है भाई, जरा बता तो दें। पार्लियामेंट में है सर, सुन लेना, सुन लें आप, तसल्ली से सुन लें सर, तसल्ली से सुन लें। अब दूसरी बात इन्होंने की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ था भाई, जरा वो ही पढ़ के आ जाते तो फिर मैं कहता। पीपल्स पार्टी वालों से कहते हैं वो पढ़ के आ जाए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको ये 2006 में साइन हुआ, और आज नवाज शरीफ वजीर आजम सो कॉल्ड शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फख्र से कहा कि बीबी की शहीद की रूह खुश हो रही होगी, तस्कीर में होगी, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थे। भाई मियाँ साहब पढ़ के आ जाते, अपने मशीरों को कहते पढ़ा देते आपको। उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है कि यह बनाया जाएगा आपका कुछ अरसे के लिए, सिर्फ टाइम बीइंग बनाया जाएगा। चेक कर लें, COD आपके सामने, नेट खोले से पढ़ लीजिएगा अभी। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जितने कानून बनाए गए हैं उनको अंडू करने के लिए बनाया जाएगा फॉर टाइम बीइंग, परमानेंट बेसिस पे नहीं। जरा ये चेक कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 3 चीज जो है इसके अंदर वो बड़ी साफ सी है, ना इन्होंने ये अवाम उन्नास के लिए बनाया, ना इसका कोई तल्लक अवाम उन्नास से है। किसी भी किस्म की कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो अवाम उन्नास से तल्लक हो। हाँ, एक शेर मुझे याद आ गया अभी, भाई मेरे ने एक शेर कहा था, वो एक शेर है ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। सो बात यह है कि इन्होंने तो अपने लिए किया। आई डोंट नो इनको डर क्या है, इनको खौफ क्या है, इनको टांगे क्यों कांप रही हैं, इनकी टांगे क्यों कांप रही हैं? सुन ले सर, सुन ले, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना सर, मैंने बड़ी तसल्ली से बात की। सुन ले जरा, आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनी है, बड़े एहतराम में रह के बात करूंगा भाई के साथ। मैं भी कुछ जवाब सुन ले, साथ साथ नहीं सर, अपनी बारी पे दीजिएगा जवाब सारे। अब बात यह है कि साहब साथ साथ तशरीह भी करते जाए ना, कोई जवाब नहीं आया, साथ साथ तशरीह करते जाए ना। मैंने कहा है कि ये KPK की शाखों पे कितने कुल्लू बैठे हैं वो भी गिन के बता दें। फिलहाल तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है उन्होंने बेड़ा गर्क किया, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है उन्होंने। इनका बता दें, KP वाले तो सबको बुला के बात करते हैं। जिरगे में KP CM ने सबको बुलाया है, बुला के बिठाया। यहाँ पर तो जो मार्का हक की बात कर रहे हैं, उनका जो लीडर है जिसको वो सुप्रीम लीडर कहते हैं, मियां नवाज शरीफ, आज तक एक पैगाम नहीं दे सका पाकिस्तान के हक में। आप लोग तो सुन ले सर, सुन ले, मुल्की सलामती के ऊपर करेंगे तो फिर बुखारी साहब मेरी साथ गुजारिश भी सुन लें। आपकी बात बहुत सुनी है मैंने ना, अब आप सुने सली से। जब आपके वज़ीर आला को बुलाया जाता है, मुल्की सलामती के इश्यूज होते हैं, वो तो तशरीफ ही नहीं लेकर आते। जिन्होंने पाकिस्तान के फौज के हक में इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी हो, एक स्टेटमेंट बता दे। 0, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये बैठ के पता नहीं किसको खुश करने की बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। कहां से चीजें लेकर आ जाते हैं, कहां से नई नई इस्तराब निकाल के ले आते हैं। अब बात यह है कि इनका करैक्टर तो ये है कि जिसके नाम पे ये वोटें लेकर आए 17 सीटें, वो शख्स खुद नहीं कह रहा किसी जगह भी, उसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब एक और बात उन्होंने कही, हमजा शहबाज की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई। अच्छा यार, जहां ही रुक जाते हैं। जब इनकी लीडर मरियम नवाज साहबा खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें करती होती थी पोस्टर्स और टेलीविजन के ऊपर और स्क्रीनें लगा के सिटिंग जर्नल्स और सिटिंग जस्टिस के खिलाफ, उस टाइम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा, नैब के केसेस में अपनी बेलें विड्रॉ करके खुद मर्जी से जेल में गए। चेक कर लीजिएगा जरा, जाके तसल्ली से चेक कीजिएगा। कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुए, कोई मेरिट पे बहस नहीं हुई, बेलें विड्रॉ की, बेल पिटीशन अपनी, और उन्होंने कहा हम अंदर जा रहे हैं। कहीं मरियम बीबी के साथ खड़े हो गए, इधर सुन ले,
छोड़े ये सुन बात ले, आ गई, जब ऐसे बात जजीज मत करें। आपके अब इससे आगे मनपसंद चलते हैं, जजीज ने कहा कि इससे अपनी आगे चलते हैं। अपीलें हमने नहीं मनपसंद लगाए थे, अपनी जमानत हमने नहीं वापस मनपसंद ले लगाए लें, थे। साहब अदरवाइज साहब मैं साहब रिजेक्ट आपकी करने फैक्ट्री लगा में आप लोगों के फिर एडवाइजर उन्होंने रह चुके वापस हैं। ली। जाके पूछिए मैं अपने खुद कोर्ट लीडरों के से। अंदर खड़ा हुआ लेकिन था, ना ये इसका अब जवाब क्रॉस सुन टॉक ले। करेंगे तो फिर क्या सवाल करना है, क्या जवाब करना है? मैंने बुखारी क्रॉस साहब टॉक सुन नहीं ले किया। जाके जवाब। पूछिए अपने लीडरान अली से, भाई उन्हें कंप्लीट अपने करने दें। लीडरान से पूछें। जी बुखारी उनके साहब, जो पैनल्स पे वकील रहे, उनमें साकिब निसार साहब भी थे, वही लेकर आए थे उनको अदालत। जाके पूछे, पहले तसल्ली करके आए, अपने लीडरों से पूछे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है उसको दुरुस्त कर ले। नंबर 4 चीज, हमने नहीं पनामा लीक्स लेकर आए थे। पनामा लीक्स गोरों ने, अंग्रेजों से निकली, वहां से आपकी चोरी पकड़ी गई। हमने नहीं मरियम नवाज को कहा था कि बैठ के प्रोग्राम में, कहे मेरी इंग्लैंड में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हमने नहीं मियां साहब को कहा ठीक था है कि फ्लोर ऑफ द हाउस बुखारी साहब, खड़े मैं होकर आपकी जाने बातों में मरवत साहब से कमेंट ले लूं एक छोटा सा, पूरी होने देना। मैं आता हूं आपकी जाने बातों में। बिल्कुल आपने 4 पॉइंट्स बताए हैं। इसलिए आप टाइम जितना उनको दिया उतना टाइम मुझे भी दें, या मत बुलाया करें फिर, अगर आप प्रोग्राम नहीं चला सकते। सर पूरा टाइम मिलेगा। उनके पे उनसे कहें कि मियां साहब की जो स्पीच थी, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो गए, मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ किसी और की बात आप सुनने जो के है लिए भी मियां तैयार साहब नहीं की आप। स्पीच थी फ्लोर ऑफ द हाउस के, ये जनाब ये वो रिसोर्सेज हैं। भाई किधर है रिसोर्सेज? कौन से सोर्सेज हैं? आज तक तो लेकर नहीं आया। और अल्टीमेटली आप 4 साल जब पाकिस्तान से भाग के एग्जाइल में गए, यहाँ से आप 2-4 हफ्तों के लिए गए, 4 साल लगा के आप उन्हीं फ्लैट्स में रह के आए। हमने नहीं किया। हुदैबिया मिल्स वाला इशू हमने नहीं क्रिएट किया हुआ था, जिनके साथ बैठे हुए उन्होंने किया हुआ है। भाई हम लोगों का तो उस टाइम था ही नहीं, वजूद ही नहीं था जब आपके हुदैबिया पेपर मिल्स के केसेस चल रहे थे। हमने नहीं उठा के जरदारी साहब को 10 साल में जेल डाला, हमने नहीं उठा के आप लोगों को जेल में डाला था। वो आप जिनके साथ बैठे हुए हैं, आप लोगों की कारस्तानियां हैं। हमने नहीं नैब कोर्ट्स बनाए हुए थे, हमने नहीं किसी जगह भी बैठ के जो भी है ऐसी साजिशों में मुलव्वस हुए। छांगा मांगा, कारियां, क्या कहते हैं आपकी मरी, स्वाद, ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग, ये वर्ड हमने नहीं इजाद किए हुए थे। ये 80 की दहाई 88 की दहाई से आप लोगों इल्जाम का ऐसा सिलसिला है, दोनों जानिब से चल रहा है। और जैसे कि मरवत साहब ने भी आपको मशवरा भी दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरवत साहब ने अभी मशवरा दिया है कि जी मुफाहमत की तरफ आए।